वर के ध्यान से निज का होता भान, जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम, जिनको करो प्रणाम। जो आदिनाथ भगवान की, जो लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जो लो नेमिनाथ भगवान की, जो लो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जो लो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जो लो परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की, जो लो परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सने मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया, समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार सुनील गुरु को, जिन्होंने यह उपकार किया, नमस्कार सुनील गुरु को, जिन्होंने यह उपकार किया। जो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय जय। पेड़ से पत्ता गिरता नहीं, हवा गिरा देती है। पेड़ से पत्ता गिरता नहीं, हवा गिरा देती है। यूं तो हर किसी को गुरुवर मिलते नहीं, किस्मत मिला देती है। हर किसी को गुरुवर मिलते नहीं, किस्मत मिला देती है। आपका इंदौर वालों को बड़ा किस्मत जागी है कि इतने विशाल संघ का जैन कॉलोनी में चातुर्मास होने जा रहा है। आपका परम सौभाग्य है। ये इतना बड़ा संघ का सानिध्य बड़े दुर्लभता से मिलता है, आसानी से नहीं मिल पाता है। आपने बहुत जन्मों का इतना पुण्य इकट्ठा किया होगा जब कहीं इतने विशाल संघ का इंदौर में आगमन हुआ है। जहां आगमन हुआ है, अब अपने को, अपनी किस्मत को जगाना है, अपने पुण्य की झोली को भरना है, अपने पापों का नाश करना है। यह गुरुदेव यहाँ आए हैं, अपनी किस्मत को जगा लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, वह उसको किसी सर्प ने डस लिया था। डस लिया था, उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। अंतिम उसका देह अवसान हो गया। अब उसे लगा कि यह मर गया है, तो वह स्मशान में सारे लोग उसे स्मशान में ले गए। और उस स्मशान में एक तपस्वी संत ध्यानरत थे। उसी समय बहुत जोरों की बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो वह व्यक्ति जैसे ही जहाँ गुरु साधना कर रहे थे, वही उस व्यक्ति को जलाने के लिए वहाँ पे लाया गया। और जैसे ही उसको उस लकड़ी पे रखा गया, वैसे ही उस तपस्वी की बूंदें, जल की बूंदें उस व्यक्ति के शरीर पर गिरने लगी। तो वैसे ही उस तपस्वी की बूंदें के कारण उस व्यक्ति थोड़े थोड़े समय में वह होश आने लग गया। उस व्यक्ति को होश आ गया। तपस्वी की ऊर्जा से उस व्यक्ति वो जिंदा हो गया। और ऐसे महामना, ऐसे कौन थे वो आचार्य? इस श्रवण परंपरा के आचार्य आदि सागर महाराज जी थे, जो हर समय जंगल गुफा में ही साधनारत थे। ऐसे महान तपस्वी जो 7 दिन में एक ही बार आहार करते थे, और वो भी एक ही वस्तु का। और हम लोग दिन में 7 बार खाते हैं। और वो महामना ऐसे थे कि 7 दिन में एक ही बार आहार करते थे, और वो भी एक ही वस्तु का आहार करते थे। और उसके बाद जो महावीर कीर्ति महाराज जी हुए, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, पशु पक्षियों की भाषा भी वो जानते थे। वो व्यक्ति जो सामने व्यक्ति आ जाता था, उनके
मन की बात भी वो जान लेते थे। एक बार ऐसा हुआ, रानापुर की बात है कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी वहाँ विराजमान थे और उन्होंने केशलोच किया। केशलोच किया तो वहाँ पे एक श्रावक था, तो उसने सोचा कि आज महाराज जी का केशलोच हुआ है तो मैं इनको थोड़ा सा घी लगा दूं सर पर। तो उस व्यक्ति ने बच्चे को अपने घर भेजा कि जा घर से थोड़ा सा घी लेकर आ। वह व्यक्ति जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा तो वह लुटिया लेकर जा रहा था, तो वह सीढ़ियों से उतरते उतरते ही अपने आप वह लुटिया घी से लपालप भर गई। क्यों भर गई? ये तपस्वी, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, पर ये तपस्वी महावीर कीर्ति महाराज जी जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, उनकी तपस्या से देवताओं ने भी अपने आप उस घी की लुटिया भरा दी गई। आपके सामने आज भी केशलोच चल रही है साधुओं के, बड़े आसानी से केशलोच नहीं होता है। आपको एक बाल खींच ले तो कैसा दर्द होता है, कोई आ करता है, कोई ऊ करता है, पर देखो साधु संत कितनी शांति से और कितनी समता भाव से केशलोच करा रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे घास को उपटते हैं ना, घास को जैसे फटाफट निकालते हैं, वैसे ही साधु अपने केश, सर के केश को फटाफट उखाड़ते हैं। उनको भी दर्द होता होगा, पर वो समता में वो परिचय जय है, परिचय जय कर रहे हैं कि हमें भी इस केशलोच करना जो तीर्थंकरों का रूप है वो आज आपके सामने साक्षात दिख रहा है। जो हमने तीर्थंकर तो देखे नहीं, किसने देखे तीर्थंकर? किसी ने भी तीर्थंकरों को देखा नहीं है, पर आज आपके सामने उन्हीं का रूप महावीर भगवान के समरूप चर्या करने वाले आचार्य भगवान यहाँ विराजमान है। और जो तपस्वी सम्राट थे वो तो अद्भुत संत थे। आपके यहाँ इंदौर नगरी में भी तपस्वी सम्राट के चरण पड़े हुए हैं। किसने किसने दर्शन किए? यहाँ इंदौर वालों ने किसने किसने दर्शन किए? बस थोड़े से ही लोग हैं जो जिन्होंने भी इन तपस्वी के दर्शन किए हैं, उन्होंने अपनी किस्मत जगा ली है। ऐसे महान तपस्वी सम्राट जिन्होंने इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल समन चर्या करके दिखा दिया, और जिन्होंने भी दर्शन किए, और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने भी उनको आहार दिया। आहार देने की तो महिमा ही बहुत अलग है बंधुओं। जो एक बार भी ऐसे तपस्वी के अंजलि में आहार देता है, वो उसके पापों के कर्मों की निर्जरा करता है। एक घास भी अगर सौभाग्य हो, कितने बड़े विशाल संघ अपने यहाँ आया है, तो घर घर चौका लगना चाहिए, घर घर पड़गान होना चाहिए। जब घर घर इस साधु संतों के चरण अपने घर में लगेंगे तो आपका घर खुशहाली से भर जाएगा। और कहते हैं जब तक गुरु के आहार अपने घर में नहीं हो पाता है, तब तक वह घर स्मशान के समान होता है। इसलिए अपनी किस्मत को जगा लो। इतना विशाल संघ आया है, आपको आज से सिर्फ 4 महीने मिले हुए हैं, और ये 4 महीने भी ऐसे तेजी से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप पछतावा करते रहोगे कि गुरुदेव का मैंने क्यों चौका नहीं लगाया, गुरुदेव का पड़गान मैंने क्यों नहीं किया, मेरी किस्मत फूटी है, और ऐसे इतने विशाल संघ का मैंने पड़गान नहीं किया। बंधुओं, अपने भाग्य को जगा लो। ये बड़े किस्मत से गुरु चरण मिलते हैं, और अपनी किस्मत को, अपने पुण्य को जगा लो। और उसके बाद इस सिंहासन की महिमा क्या गाए। ये सिंहासन जो महावीर कीर्ति महाराज विराजमान होते थे, इस सिंहासन पर महावीर कीर्ति महाराज को नेपाल की रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने भेंट किया था,
और यह चमत्कारिक सिंहासन है, इसमें महावीर कीर्ति महाराज बरसों साधनारत रहे। उसके बाद तपस्वी सम्राट इस सिंहासन पे विराजमान हुए। तपस्वी सम्राट ने भी बरसों साधना की इस सिंहासन पर बैठकर जब धर्मोपदेश देते थे तो ऐसा लगता था कि चतुर्थ काल के संत विराजमान। और उसके बाद तपस्वी सम्राट के बाद आज इस सिंहासन को सुशोभित करने वाले चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर महाराज जी हैं, जो इतने विशाल संघ का निर्वाह कर रहे हो और सबको बड़ी वात्सल्य प्रेम से संभालते हैं। ऐसे सिंहासन पर विराजमान आचार्य श्री सुशोभित हो रहे हैं, जिन्होंने भी आचार्य आदि सागर के दर्शन नहीं किए, महावीर कीर्ति महाराज जी के भी दर्शन नहीं किए, विमल सागर जी के भी दर्शन नहीं किए, पर तपस्वी सम्राट के जिन्होंने भी दर्शन किए और जिन्होंने भी दर्शन नहीं किए उनको इन चतुर्थकालीन आचार्य सुनील सागर महाराज जी के दर्शन कर लो। चारों आचार्य विद्यमान है इनमें, और विशेष कुछ इनके बारे में जानना है तो आदि सागर महाराज जी के आचार्य श्री ने द्वारा जो विश्व का सूर्य है वो आचार्य श्री के लेखनी द्वारा लिखा गया है, जिसमें आचार्य आदि सागर महाराज जी का बचपन से लेकर पूरे समाधि तक पूरा वर्णन है, जो आचार्य श्री ने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। और महावीर कीर्ति महाराज जी को विशेष जानना है तो दूसरा महावीर पढ़ लीजिए। और तपस्वी सम्राट को जानना है तो आचार्य श्री द्वारा लिखा अनूठा तपस्वी पढ़ना चाहिए। और आचार्य श्री को विशेष जानना है तो महाविज्ञ जैसे ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। ऐसे और महाग्रंथ को लिखने वाली आपकी इंदौर की सरोज शाह जी है, जिन्होंने आचार्य की जीवनी लिखी हुई है। और आप इन चारों ग्रंथों को एक बार तो अपने जीवन में अवश्य पढ़ लेना चाहिए। और इन शास्त्रों को पढ़ने से जो आचार्यों ने कैसी साधना की है, कैसी गुफाओं में साधना की है, नदी गुफाओं में साधना की है, ऐसे हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो। और आचार्य श्री को भी इनके चारों आचार्य के वरद हस्त है और इनको भी ऐसी साधना करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है कि मैं भी नदी गुफा पे पास जाऊं, गुफा में जाके साधना करूं जहां कोई भी भीड़ ना हो। पर ऐसा आचार्य श्री का इतना पुण्य है कि आचार्य श्री जहाँ जंगल में भी विराजमान हो जाते हैं वहाँ हजारों की भीड़ लग जाती है। और ये तो इंदौर है, यहाँ तो इंदौर की धर्म नगरी है। और ये कौन सा चातुर्मास हो रहा है? ICU इंद्रपुरी महोत्सव। तो इस ICU में आकर अपने मिथ्यात्व को नाश करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो। ये गुरुदेव आपके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व को हटाने आए हैं और अध्यात्म को जीवन जीने के लिए आपको उपदेश देने आए हैं। आप इतने उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।